हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर मेजर मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के अंतर्गत इकाई के समस्त घनमूलों का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम आबेली समूह समझते हैं कि आबेली समूह क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपने ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज समझ रखी है। यदि आपने ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी नहीं समझी है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देखिए जिसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को एग्जांपल के साथ समझाया गया है। देखिए, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती है। सॉरी, ये 4 प्रॉपर्टी यदि कोई सेट्स सेटिस्फाई करता है तो वह सेट से ग्रुप कहलाता है। और यदि इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यदि वो भी सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो एक आबेलीय ग्रुप है, एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब ये 5वीं प्रॉपर्टी क्या थी, क्रम विनिमय, हम वो जान लेते हैं। देखिए, यदि हम 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और वो दोनों एलिमेंट हमारे सेट्स जी से बिलोंग करते हो, और उन दोनों एलिमेंट में यदि हम ए स्टार बी, ये स्टार दिया गया ऑपरेशन है, यदि ए का ऑपरेशन हम बी में लगाएं और ऐसे ही बी का ऑपरेशन यदि हम ए में लगाएं, यदि दोनों ऑपरेशन का रिजल्ट इक्वल हो तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एक क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। वो ऑपरेशन एक क्रम विनिमय का पालन कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो समूह क्या है, एक आबेली समूह है, यदि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इन 4 प्रॉपर्टीज को आप हमारे पिछले वीडियो से देख लीजिए। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है कि इकाई के घनमूल, इकाई के समस्त घनमूल, ठीक है, इकाई के समस्त घनमूल का समुच्चय बनाएंगे। पहले हम इकाई के घनमूल ज्ञात करेंगे, फिर उनका समुच्चय बनाएंगे, और फिर उन समुच्चय को गुणन संक्रिया, गुणन ऑपरेशन के तहत हम उसे ग्रुप प्रूफ करेंगे, और उसके बाद आबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमारा टारगेट यही होगा कि हम यहाँ पर इकाई के घनमूल ज्ञात करें। तो हमने मान लेते हैं कि माना इकाई के घनमूल x है, हम मान लेते हैं। अब देखिए, इकाई क्या होता है, इकाई होता है 1, ठीक है, और उसका घनमूल ये हो जाता है उसका घनमूल। ठीक है, इकाई होता है 1 और उसका हो जाता है ये घनमूल। क्या माना हमने x, तो हम उसको इक्वल टू में क्या मान सकते हैं, x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, अभी ये घनमूल है, इसे हम इक्वल टू किधर लाएंगे, तो ये अभी पावर 3 में चला जाएगा, तो 1 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम एक्स क्यूब को इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। और हम इस एक को ऐसा लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से कैसे खुल जाएगा, 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये उस फॉर्मूले से खुल गया। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर 0 है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये क्यूबिक इक्वेशन है, x की पावर 3 यानी x के 3 वैल्यू आएगी, तो एक वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी। या यदि हम इसको 1 माइनस एक्स को इस 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और हम इसको 0 के इक्वल पुट करें, एक 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x की पावर 2 है यानी x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो देखिए 2 वैल्यूज आएंगी तो यहाँ पर इसका जो फैक्टर करना है वो मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले से इसके x की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम b, देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर b कितना है, 1 है, b 1 है, कहने का मतलब है b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, और a यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c ये होता है, सभी एक है। तो हम यहाँ पर उनकी सबकी वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये ए सी हो जाए 1 1 रखाएगा तो यहाँ से होगा 4, और 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस रूट 3, और बाकी का सेम हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, और माइनस 3 होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक आयोटा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे बन जाएगा आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये स्टेप कुछ ऐसी बन जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो हम एक बार इसको प्लस में ले लेते हैं, एक बार इसको माइनस में ले लेते हैं। जब हम इसको प्लस में लेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी। और जब माइनस में लेंगे तो x इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। देखिए फ्रेंड्स, 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर से, इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू आई है, और यहाँ 1 माइनस एक्स को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इकाई के घनमूल, तो हमने इकाई के 3 घनमूल यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अब इन घनमूलों का हमें एक समुच्चय बनाना है और उस समुच्चय को ग्रुप प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं ओमेगा, और इसको मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये हमने क्या करा, यहाँ पर एक जी समुच्चय बनाया, उस जी समुच्चय में हमने 3 एलिमेंट रखे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये वही है इकाई के घनमूल। ठीक है, अब हम इसकी एक कंपोजिट टेबल बनाएंगे। देखिए कंपोजिट टेबल कैसे बनती है, ऑपरेशन क्या है इसके लिए, हमारा गुणन है, गुणन, डॉट, इस डॉट का मतलब होता है गुणन। इस ऑपरेशन के तहत हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना है। देखिए एक कंपोजिट टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर, एक कंपोजिट टेबल, 3 एलिमेंट है तो हम तीनों एलिमेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर हम ऑपरेशन लिख देते हैं, यह है गुणन ऑपरेशन। यहाँ पर हम 3 एलिमेंट की जगह बनाएंगे, देखिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, देखिए, और इधर भी हम 3 एलिमेंट की जगह बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1.1 1.1 1 होता है, ओमेगा डॉट 1 ओमेगा होगा, और ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। उसी प्रकार ओमेगा डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा डॉट 1 यहाँ पर ओमेगा होगा, और ओमेगा डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और फ्रेंड्स यहाँ पर ओमेगा क्यूब को हम मानेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर का जब 1 में होगा तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में होगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में तो ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा 1, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में करेंगे, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में डॉट करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, जिसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 मैंने बोला 1 होता है ये, और डॉट ओमेगा, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा। तो ये कॉम्पोजिट टेबल बन जाएगी। अब इसी टेबल से हमें इस सेट्स को गुणन के सापेक्ष अबेलियन प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें 5 प्रॉपर्टी सेट। देखिए फर्स्ट है संवरक नियम, इसमें हम 2 एलिमेंट लेंगे, एक ले लेते हैं 1 और एक ओमेगा, 1 और ओमेगा दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी से। ठीक है, और यदि हम इन पे ऑपरेशन लगाएं 1 डॉट ओमेगा, क्या आएगा 1 डॉट ओमेगा, 1 डॉट ओमेगा क्या आएगा फ्रेंड्स, ओमेगा, जो बिलोंग करता है जी से, जी का जी में, यही क्या होता है संवरक नियम। तो इस प्रकार ये वाला नियम भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है। दूसरा है साचारी नियम, ये इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, जी से, और इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं। ये लगाया हमने 1 डॉट ओमेगा, यहाँ पर लिखा हमने 1 डॉट ओमेगा, और यहाँ पे लिखा ओमेगा स्क्वायर, ये लगाया हमने 1 ओमेगा और डॉट करा हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये 1 डॉट ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा और 1 ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब बनेगा, ये भी ओमेगा क्यूब, 1 इक्वल टू आ जाएगा 1। इसी प्रकार ये साचारी यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यदि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक समुच्चय जी से ले लेते हैं हम हमारा एक एलिमेंट 1, और इस 1 एलिमेंट में हम किसके साथ ऑपरेशन लगवाएं कि ये वह एलिमेंट वापस आ जाएगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जिसका हम 1 के साथ ऑपरेशन लगवाएं तो वही वापस आ जाए, ऐसा है 1। देखिए 1 के साथ हम अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो वही 1 आ जाता है, और ये 1 क्या है हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अब इस तरह हमारा जो समुच्चय जी है वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करता है। देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वर्स एलिमेंट की, कि इन्वर्स एलिमेंट हमारा जी होल्ड करता है कि नहीं। तो ये हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ओमेगा, जो कि जी से बिलोंग करता है। अब इस ओमेगा का हम जान लेते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट की रूल क्या होता है। देखिए यदि एक एलिमेंट ए है जो जी से बिलोंग करता है, ठीक है, जी से बिलोंग करता है, और उस एलिमेंट का हम उसके स्वयं के इन्वर्स के साथ ऑपरेशन लगाएं तो हमें क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया ओमेगा, ये जी से बिलोंग कर रहा है, और इस ओमेगा का इसी के इन्वर्स के साथ, यहाँ पे अभी हमें ओमेगा का इन्वर्स पता नहीं है तो हम उसे ए इन्वर्स मान लेते हैं, इसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेशन लगवाएं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है इसका, तो यहाँ पे 1 रख दिया हमने। अब हम इसकी यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए इन्वर्स की, तो ओमेगा यहाँ 1 के अपॉन में आएगा, 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है,
अब देखिए यानी ए इनवर्स की वैल्यू 1/ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या है, सॉरी यानी इस ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या है 1/ओमेगा। अब आप बोलेगी कि 1/ओमेगा तो हमारा जी से बिलोंग करता ही नहीं है, जी में तो हमारे 3 ही सदस्य हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जी में आना चाहिए। देखिए ये जी में आएगा कैसे, यदि हम ऊपर और नीचे दोनों ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ से बच जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या है ओमेगा स्क्वायर। इस तरह ओमेगा स्क्वायर हमारा जी से बिलोंग करता है। इस तरह हमारा जो जी है, जी के सारे एलिमेंट इनवर्स होल्ड करते हैं एक दूसरे के, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम, देखिए यहाँ पर आयोटा आ रहा है, हमारे मूल में आयोटा आ रहा है, आयोटा एक सम्मिश्र संख्या होती है और सम्मिश्र संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। फिर भी हम यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेते हैं ओमेगा और 1, जो कि जी से बिलोंग कर रहे हैं। यदि हम इनमें ऑपरेशन लगाएं ओमेगा डॉट 1 डॉट ओमेगा और ओमेगा डॉट 1, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आएगा, ठीक है। और यही हमने शुरू में डिस्कस की है क्रम विनिमय नियम की, कि ए ऑपरेशन बी का बी ऑपरेशन ए के साथ करे तो रिजल्ट दोनों का इक्वल आना चाहिए, तो क्रम विनिमय नियम प्रूफ होता है। इस तरह हमारा जो सेट जी है वो सेट जी चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने के साथ साथ 5 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। इस प्रकार हमारा जो ये ग्रुप जी है, ये ग्रुप जी क्या है, इकाई के घनमूल का समुच्चय क्या कर रहा है, पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये एक आबेली समूह है। यह यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रूफ होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।